तेजस्वी कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी। तो आज अपनी बिहार का नहीं हुए तो वो किसका होगा? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत रहेगा। जो जुगाड़ के रहे हैं, जुगाड़ के उनको भी तो डीएनए का चुनौती मिला था, तो फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी उनको साथ जो बोल रहे थे कि मैं पगड़ी फेंक दूंगा, उनको लिए गेट नहीं खुला। किस आधार पर नीतीश जी का? कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं हमारे गंबर सर अंदर बैठे हुए हैं। क्या समझ लिए हैं बिहार को, जनता को बेवकूफ समझ लिए? नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। लगातार दिल्ली से लेकर के पटना तक हलचल जारी है। एक तरफ शपथ समारोह की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ असमंजस में है वो गठबंधन जो कहीं ना कहीं नीतीश के साथ चल रहा था। अब क्या कहें नीतीश को, सिचुएशनल नेता कहें, या जो बिहार की जनता या बिहार से ये आवाजें लगातार निकल करके सामने आती हैं कि पलटी मारने में माहिर है, ये शब्द कितने सही है कितने गलत हैं वो तो यही लोग बताएंगे। पर महत्वपूर्ण ये है, भाजपा में चले जा चुके हैं, इस्तीफा सौंप दिया है और समर्थन कोई 122 विधायकों का नहीं जिसमें बहुमत आता है, 128 विधायकों का समर्थन पत्र उन्होंने सौंपा है। यानी कि बहुमत से ऊपर वो चाल चल रहे हैं ताकि कोई गुंजाइश ना रहे। जहां जीतन राम मांझी की बात चल रही थी कि इधर भी आ सकते हैं, वो भी समर्थन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किस पद को संभालेगा, सारी बातें तय हो चुकी हैं। क्या होगा 2024 में, विपक्ष क्या नई भूमिका बनाएगा और आरजेडी या फिर तेजस्वी यादव क्या बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने अभी कुछ घंटों पहले ये बयान दिया है कि खेल अभी बाकी है। कौन सा खेल बाकी है उसी को जानने के लिए सीधे आ गए हैं दिल्ली से पटना। और पटना के भी देखिए राबड़ी आवास के बाहर खड़े हैं। क्या यहाँ पर पूरा मजमा लगा हुआ है, जो उनके समर्थन है, कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, ये जो मजमा लगा हुआ है उसको कैसे देख रहे हैं? और अब पटना की सड़कों में रीब्रांडिंग हो रही है नीतीश कुमार की कि भैया नीतीश सबके हैं, तो सब में कौन कौन आता है और इस बार 2024 का चुनाव कैसा रहेगा जब इतनी सारी भूमिकाएं बन रही हैं? कहां से शुरुआत करेंगे बताइए। देखिए, मजमा तो ये हम लोग को माननीय नेता का घर है, हम लोग अपने नेता के घर में अपने घर पर खड़े हैं, तो यहाँ मजमा की बात नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने बुलाने, झटका बड़ा लगा? नहीं, कोई झटका नहीं लगा। जनता का सेवा हम लोग पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। पहले सत्ता पक्ष में रहकर करता है, विपक्ष में रहकर करेंगे। हम लोग जनता की सेवा के लिए वचनबद्ध है। नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ आए थे, हम लोग बुलाने भी नहीं गए थे, ना हमने उनका साथ छोड़ा है। वो आए भी स्वयं और गए भी स्वयं। देखिए, माननीय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैं जब सीएम बनूंगा, हमने बुलाया, वो खुद आए अपनी मर्जी से, तो उसका दुख तो होगा। कोई दुख नहीं, जाने वाले का क्या दुख होता है? कोई दुख नहीं होता, ना आने वाले का सुख होता है, ना जाने वाले का दुख होता है। देखिए, माननीय तेजस्वी जी ने वादा किया था, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। चुनावी हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमने उस वादे को माननीय तेजस्वी जी ने पूरा किया और गांधी मैदान में शिविर लगाकर हम लोगों ने नौकरियां बांटी और नौकरियां दी हम लोगों ने। इसी से इनको मतलब घबराहट हो गई कि ये सारा क्रेडिट वो ले जा रहे। देखिए, माननीय नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया महागठबंधन में। सुनिए जी, कि माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था, कुछ दिन पहले विधानसभा में बयान दिया था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। फिर वो बीजेपी में चले गए। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन जब बना तो उन्होंने कहा मरना कबूल है, आपके साथ जाना हमें कबूल नहीं है। फिर वो चले गए। अपनी बात से पलट सुनिए पहले मैं पूरा बोल दे। और बिहार प्रदेश से बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, हम पगड़ी बांध ले बानी, पगड़िया तहिए खुली जहिया नीतीश कुमार हटी है। आज मैं सम्राट चौधरी जी से पूछना चाहता, कहा भैया पगड़िया रही कि खुली, एक जवाब दीजिए। विजय सिन्हा जी आज से कुछ दिन पहले कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी ये जेल जाएंगे। आज विजय सिन्हा जी कुछ दिन पहले राजभवन में इनके साथ मुंह से मुंह, चोंच से चोंच हटाकर बात कर रहे थे। और गिरिराज सिंह ने कहा था अब इनका नो एंट्री है। और क्या बोलते हैं, सुशील कुमार मोदी ने कहा था नो एंट्री है। जेपी नड्डा ने कहा था नो एंट्री है। अमित शाह जी ने कहा नो एंट्री है। अब मोदी है तो मुमकिन है, अदर की नाम नहीं लेंगे। आज उन्होंने मोदी है, इनका 56 इंच का सीना है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का जब 56 इंच का सीना, तो मुख्यमंत्री के आगे से दंडवत प्रणाम क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार के आगे?
प्रधानमंत्री के आगे ये मोदी जी दंडवत प्रणाम कर, बिल्कुल। जब बोला कि हम नहीं लेंगे, मर्द की जबान एक होती है, दो नहीं होनी चाहिए। जब एक बार कहा हम नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे। हमारा देखिए माननीय नेता जो है, हम लोगों ने आज तक कभी बीजेपी के साथ जाने का काम नहीं किया। हम लोग पक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में रहे, विपक्ष में रहे, हम लोग का स्टैंड है कि हम लोग बीजेपी के साथ जिंदाबाद। इतिहास किसका कैसा रहा है वो सब पता है, पर बात ये है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि खेल अभी बाकी है। अब कौन सा खेल नया है वो बताइए। आप बताइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए भैया। देखिए, पीछे से जोर भरा है आपने, तो बताइए जल्दी से। अभी शपथ ले रहा नीतीश कुमार, लेने दीजिए, जोड़ के झटका धीरे से देंगे। अच्छा, अभी जोर का झटका हमारे धीरे से गब्बर शेर अंदर बैठे हुए हैं। शेर शांत है, जब शेर छलांग मारता है तो एक कदम पाछे। अंदर तैयारी कर रहा है या एक कदम पहले उधर शपथ लेगा, फिर कौन मंत्री बन रहा क्या बन रहा, उसके बाद शेर अपना पासा फेंकेगा। क्योंकि बिहार में जितना नेता सब लालू जी का है ना, हो नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व है? लालू जी अपने दम पे है, नीतीश कुमार दूसरे के दम पे है। कैसे ये बताइए। हाँ, क्या कभी करें? कभी भाजपा के दम पर, कभी आरजेडी के दम पर। अच्छा, दूसरों की नहीं, दूसरों का पकड़ते हैं। चलिए अब हाँ, सवाल उठ रहे हैं। संतुष्ट नहीं है, पूरा देश संतुष्ट नहीं है नीतीश कुमार के कुकर्मी से। ये पलटू राम, महापलटू राम हो गए। हाँ, पलटू राम थे, अब वहाँ पलटू राम हो गए। देश इन पर थूक रहा है। हाँ, इनको कोई वजूद नहीं है। ये सत्ता के लिए पाकिस्तान से भी समझौता कर सकते हैं। इतना गिरा हुआ ये आदमी है। एक नाम है महापलटू कुमार, और दूसरा नाम है, सुनिए, दूसरा नाम है इसका कुर्सी कुमार। कुर्सी ले चलता है कि कहने मिलेगा कुर्सी। अच्छा, ये बताइए कहाँ गया गिरिराज सिंह जो कहता था दरवाजा आयरन गेट लग गया? मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी के जो बयान थे वो कहाँ चला गया? चलिए, वो कह रहे भैया आयरन का गेट चढ़वा दिया है, वो गेट कहाँ गया? आइए भैया, बहुत देर से आप परेशान हैं, बताइए क्या कहना कह रहे हैं। देखिए, माननीय, सुनिए ना, माननीय नीतीश कुमार जी का मैं आभार भारी हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री है, गलत शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पलटा पलटी करने से देश को सुधार हो जाएगा, राज्य को सुधार हो जाएगा? मैं उससे पूछना चाहता हूँ उनसे। मतलब आपको जनता की बात होनी चाहिए। जनता की बात होनी चाहिए। ये जो माइंड जो है ना, माइंड नहीं जी, मैं एक किसान हूँ, गरीब किसान हूँ। हाँ, दिमाग को, जनता को दिमाग को इधर से उधर करा जा रहा है, और कोई बात नहीं है। रह गई बात, चाहे बीजेपी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, मैडम आप तो देख रहे हैं ना देश में क्या हो रहा है, देख रहे हैं ना जी। इससे क्या देश का भविष्य बदलेगा? नहीं बदलेगा। मतलब आप कह रहे हैं सोचने का विषय, सोचने का विषय है। हाँ, और रह गई बात, मैडम मैं किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन एक लालू जी है ना, सम्मानजनक नेता है, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। आपको जाना, जहाँ जाना है जाओ, लड़ के फरियाओ, लड़ के अब फरियाओ। अब ये सबन दोहला चलितर नहीं होगा। पर अभी तो बड़ी बड़ी पोस्टर्स लग रही हैं सड़कों पर, पटना की रीब्रांडिंग हो रही है, उस पर लिखा हुआ है कि नीतीश सबके हैं, यानी कि सबके हैं, पूरे बिहार के भी और हर दल के भी। एक मिनट सुनिए, मैं नीतीश जी के ऊपर कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं, सुनिए, आज सबसे शर्मिंदगी किसकी है? बीजेपी के, जो बोल रहे थे कि मैं पगड़ी फेंक दूंगा, उनको लिए गेट नहीं खुला। किस आधार पर नीतीश जी गए? क्या समझ लिए हैं बिहार को, जनता को बेवकूफ समझ लिए हैं? हम लोग वोट देता है, हम लोग का अधिकार है कि नहीं है? आप जब मर्जी जब इधर चले जाओ, जब मर्जी जब उधर चले जाओ, जनता को कुछ नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है। ये गलत कर रहे हैं कि नहीं मैडम? आप तो समझदार है ना। से उनका सवाल है कि अगर आप इधर से उधर जाते ही रहेंगे तो जनता किस पायदान पर खड़ी है और कहां खड़ी है, उसका जवाब भी दे। एक चीज आपने कही कि बीजेपी कहां गई, वो जो कहती थी कि पगड़ी खुल जाएगी, या फिर ऐसे बयान, या फिर आयरन के गेट चढ़ा दिए हैं, जब तक इनको कुर्सी से नहीं उतार देंगे तो सुनिए ना मैडम, क्यों ऐसे बयान आपको याद आ रहे हैं? बीजेपी वाले खुद समझे कि हम क्या जवान देता हूँ और क्या पूरा करता हूँ। देश का सुधार हो जाएगा। मंदिर उस महीने में श्री रामचंद्र जी का प्रणाम प्रतिष्ठा हो गया। समझने वाली बात है। बहुत पढ़े लिखे यहाँ पर आदमी है, लेकिन मैडम मुहूर्त तो है ना, वो सुनिए, वो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कोई जानता है कि राम नवमी में श्री रामचंद्र जी का
ये प्रतिष्ठा होना चाहिए है? कहिए तो उस पर एक मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा भी गलत लग रही है? नहीं, हमको सही लग रहा है क्योंकि श्री रामचंद्र जी को मानने वाला हमसे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। दिक्कत कहाँ है ये बताइए? दिक्कत है, मैं आपको ये बता मुद्दा रहा क्यों लाए हैं हूँ, आप? मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। बताइए। देखिए मेरे श्री रामचंद्र जी यहाँ बैठते हैं कि राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मंगल भवना मंगल हारी, बोल रहा है लाल बिहारी, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, बिना मुहूर्त अधूरा मंदिर, फिर भी हुआ प्रतिष्ठा प्राण, राम सीताराम। एक बात और सुन लीजिए अभी अच्छा कि सुनिए ना, रेल जहाज पोस्ट खदान, देश के संपत्ति अडानी का नाम, राम सीता, यही तो हो रहा है। अच्छा, इससे बहुत सारे देश सवाल उठा रहे हैं आप। पहले आप देखिए, हम अनपढ़ गंवार है मैडम, किसान आदमी है, लेकिन मैं कहता हूँ ना, मेरे से कोई राजा और मेरे से गरीब इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं आपके पास सवाल है तो जनता सब कुछ है, मेहनत है हमारे पास, ये लोग का राजनीति करना है मैडम। एक आखिरी सवाल सुन ले आप मेरा। आपने रामचंद्र का नाम लिया, आपने कॉर्पोरेट घरानों को भी घेर लिया, आप नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप लालू यादव का इतिहास याद दिला रहे हैं। इतनी सारी चीजें आपने बोली हैं, उस बीच में क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी कहाँ खड़ी है और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, बताइए। बीजेपी खड़ी है एक राख, सुनिए ना, सुनिए ना, बीजेपी खड़ी है एक राख के ढेर पर, कब धंस जाए कोई गारंटी नहीं है। पैसा वाले बहुत आदमी में, लेकिन एक गरीब आदमी बोल रहा हूँ, सुनिए ना, नेताजी का जाने दीजिए, लालू यादव जिंदाबाद, चलिए भैया, समझे कि नहीं। और गरीब का नेता है लालू यादव। लालू यादव देखिए, जो व्यक्ति है ना, शायद कोई नेता विधायक होगा, बस ज्यादा नहीं बोलना चाहता। लालू यादव जी गरीब को उठाने वाले पूरा मसीहा, और नीतीश कुमार को छोटा भाई मानते थे। वो देखिए कि छोटे भाई ने जो है ऐसा पेट में दांत है नीतीश कुमार को, अच्छा पेट में दांत है। उनको जो है ना पूरा जनता जो है एकदम उनका विलीन हो गया। अब इसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बनेगा नहीं, एकदम अंतिम है उनको, लास्ट एकदम पूरा उठ गया। पूरा जनता, बिहार का जनता उनको एकदम थूक थूक कर रहा है। और आने वाला चुनाव कैसे देख रहे हैं? आने वाला चुनाव में महागठबंधन में एकदम पूरा बहुमत के साथ लोकसभा का एकदम लगे। जो इंडिया गठबंधन नया बना है उसमें पूरा दम है। नीतीश कुमार के जाने से कोई वही दम न मोदी जी को लग रहा था, तो मोदी जी घींच घाच करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, वही का डर था। बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, भाजपा के बड़े नेता पहुँच रहे हैं। और तमाम इनका पगड़ी कहाँ गया? इनका पगड़ी कह रहे थे नीतीश कुमार को हटाएंगे तब ये पगड़ी खोलेंगे, इनका पगड़ी कहाँ चल गया? सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो अस्वाभाविक गठबंधन था, अब आए हैं तो हम स्वागत कर रहे हैं उनका। वो क्या सम्राट चौधरी को देखिए ना, उनका पगड़ी कहाँ गया? सम्राट चौधरी का पगड़ी, भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बोले थे कि गद्दी पर से उतारेंगे तब हमको पगड़ी खुलेगा। गद्दी मिल रही है ना भाई साहब? गद्दी क्या मिल रहा है? ये उनका एकदम नीतीश कुमार का एकदम विलीन हो जाएगा। हाँ, देश संतुष्ट नहीं है। आप बताइए, आप कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं उनके? नहीं, कार्यकर्ता ही है। मैं बता रहा हूँ, जब कुत्ते की मौत आती है ना, जब गीदड़ और कुत्ते की मौत आती है तो शहर की ओर भागती है, समझे ना? तो इनकी मौत आ गई है। और रही बात, आप लोग कहते हैं इधर चले गए उधर चले गए, कृष्ण झुकते नहीं, कृष्ण के शरण में सारे लोगों को आना पड़ता है। कृष्ण के नाम से ही किसकी शरण में है, जल्दी से हम लोग कृष्ण हैं। हमारे शरण में हमेशा वो आए हैं, और बहुत सारे संसार ही हमारे शरण में है। हम संसार, हम हाँ, कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण का काम क्या है? कृष्ण का काम है संसार का उद्धार करना। ये तो साधारण तुच्छ व्यक्ति है। अच्छा,
चलिए भैया, बड़े हल्के शब्द यूज ना करें। आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? महिला है। मैं बताती हूँ आपसे कि आप एक नेशनल चैनल चला रहे हैं। यह देश, समाज और संविधान के बचाने की लड़ाई 2024 है और इसका नेता अगुवाई करने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। लोकसभा चुनाव हल्का फुल्का चुनाव नहीं है, ये वाकई जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दा आज संविधान खतरे में है। आप संविधान ही खतरे में है। अब हम बताते हैं कि कैसे खतरे में है। संविधान से ही नीतीश कुमार या पूरे जितने भी नेता जो आज बने हुए हैं अपने आप को, चाहे मोदी हो या शाह हो, सभी का पहचान संविधान दिया है। वो दबाव में गए हैं, वो दबाव में गए हैं। दबाव? वो तो भैया मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे भी और तो जुगाड़ के रहे हैं, जुगाड़ के। उनको भी तो डीएनए का चुनौती मिला था, तो फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव भी उनको साथ में खड़ा हुए थे ना। डीएनए जब लालू प्रसाद यादव ने उनको हमेशा समर्थन दिया है, तो वो जब अपनी माँ के भी नहीं है तो बताइए कि देश के लिए क्या करेंगे। तो अभी आपको नीतीश कुमार का स्टंट ठीक नहीं लग रहा है? नहीं ठीक लग, क्यों ठीक लग? जब हमारा देश खतरा में है, संविधान खतरा में है, क्यों अच्छा लगेगा? बताइए क्या कहना चाहते हैं? इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत रहेगा और ये अपना जनता इसके साथ है। जनता 24 में बता देगी। ई डाल से ऊ डाल पर जाने वाला राजनीतिक बंदर का भी हिसाब किताब जनता लेगी। जाने वाले को प्यार नहीं मिलेगा। नहीं, इंडिया गठबंधन को इंडिया गठबंधन मजबूत है, मजबूत रहेगा। और एनडीए गठबंधन को कैसे देखते हैं? एनडीए गठबंधन को डर है, तो कभी वहाँ फोड़ रहे हैं, कभी वहाँ फोड़ रहे हैं। डर नहीं है तो क्यों फोड़ रहे हैं सब जगह? तो ये कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है। नया नया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों चुन रहे हैं? आप बताइए, कुछ बताइए जी। महिलाएं हैं, कैसे देख रही हैं? हम लोग तो बहुत सारी अच्छे। चीजों को कहाँ राजनीति आकर के महिलाओं के लिए तो तेजस्वी या फिर बिहार की, क्योंकि जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है। देखिए, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा मतलब इस बार मौका मिला, क्योंकि रोजगार हुई, टीचर में बहाली हुई, नौजवानों को रोजगार मिला। मतलब महागठबंधन की सरकार आपको पसंद आई है? हाँ, सरकार तो बहुत अच्छी चल रही थी। हाँ। पर उनको क्या ऐसा हो गया हाँ। कि वो जाकर बीजेपी के गोद में बैठ गए। बीजेपी की गोद में बैठ गए, संप्रदाय के गोद में बैठे हैं। और इनका ऐसा होगा कि आने वाले समय में जो आज अपनी बिहार का नहीं हुए तो वो किसका होंगे? आने वाला बिहार का नहीं हुए, मुख्यमंत्री तो यहीं के बनेंगे ना। वो देख लीजिएगा ना, कुछ दिन के बाद आप लोग ही अपने चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा कि उनका क्या हश्र होगा और बिहार की जनता ही उनको जवाब देगी। प्रशांत किशोर जी अनुभवी नेता है, उनको अनुभव है और हम लोग को लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले नहीं नीतीश जी का पतन हो जाए। पतन शुरू हो गया है, नीतीश जी का है, ठीक है, पतन शुरू हो गया। और ये बिहार एकदम, अगर बीजेपी, सुनिए, अगर बीजेपी में दम है तो अगला मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़े, तब पता लग जाएगा कि नीतीश कुमार जी का कितना यहाँ बिहार की जनता उनको चाहती है। अब कुछ में दम है तो पहले मुख्यमंत्री का नीतीश कहाँ चेहरा घोषित, चुनाव 2025 में आकर चुनाव लड़के देख ले। अगला चुनाव हमारे तेजस्वी जी का, वही मुख्यमंत्री बनेंगे भारी बहुमत के साथ। हम लोग आने जा रहे हैं। कोई क्षति नहीं हुई है, कोई क्षति नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई है। हम लोग को और कॉन्फिडेंस बढ़ा है और नीतीश कुमार जी जो किए हैं ना, उनका पतन शुरू हो गया आज के तारीख से। कॉन्फिडेंस बढ़ा है। हाँ, हम लोग जनता हम लोग के साथ है, पूरी जनता, बिहार की पूरी जनता। अभी हम लोग भी फोन से बात करते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। अब बहुत आक्रोश है उस जनता में कि जो सरकार चल रही थी, इतना बढ़िया चल रहा था, विकास हो रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया जो वो तुरंत जो है मिनटों में जो है पलट गए। और क्या यहाँ पर लोग कह रहे हैं जो उनके दिमाग में और भी मुद्दे चल रहे हैं वो भी बता रहे हैं, क्योंकि ये माइक कब हमारी इनसे मुलाकात हो और कब ना हो, ये सारी चीजें हैं। पर देखिए, महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस तरीके की बिहार की राजनीति सामने आ रही है, आगे आने वाले समय में इसका भविष्य क्या होगा, और साथ ही साथ लोकसभा की जो डगर लेकर के नीतीश कुमार विपक्ष के तरफ से चले थे और एकजुट कर रहे थे पिछले 1.5-2 महीने से, और कह रहे थे कि पूरा विपक्ष एक हो, नहीं तो खतरे की घंटी सामने दिख रही है, वो खुद खतरे की घंटी से निकल करके दूसरे पाले में चले गए हैं। अब क्या होगा देखना होगा, पर मैं ऐसे ही लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।